हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 284 के सॉल्यूशंस। तो इफ यू गाइस डोंट नो अबाउट मी, हेलो गाइस, माय नेम इज साहिल and I have been candidate master on code forces. I am also 5-star on code chef. I have cracked ICPC regionals. I have cracked Google Code Jam. Yeah, so let's get started. तो पहली प्रॉब्लम थी फाइंड ऑल k distance indices in an array. You are given a zero indexed array integers num key and k. K distance index is I of nums for which there exists such that I minus j is less than equal to k and nums of j is equal to k. तो बेसिकली प्रॉब्लम अपने को बोला है कि अपने को एक एरे दिया है, राइट? फॉर लेट्स दिस इज सम इंडेक्स I. अगर इसके दोनों साइड्स k डिस्टेंस तक, लेट्स से दिस डिस्टेंस is k, दिस डिस्टेंस is k, इस दोनों दोनों साइड्स के डिस्टेंस तक इफ देयर इज सम एलिमेंट की, then this is a good element. Then this is called a k distant element. Okay, तो इसमें जो अपने constraints हैं वो है 1000 तक, तो we can just use brute force, right? तो एलिमेंट उठाओ, हर एलिमेंट उठाओ, उसके kth राउंड चेक कर लो, अगर उनसे एक कोई भी एलिमेंट की है तो दिस इज अ गुड एलिमेंट, जस्ट इंसर्ट दिस एलिमेंट इनटू योर आंसर्स एंड ब्रेक। तो मेरा कोड देखोगे आप, मैंने यही करा, आंसर ले लिया, हर एलिमेंट पे ट्रेड करा, एंड देन हर एलिमेंट पे ट्रेड करा, अगर नम्स ऑफ जे की है और इसका डिस्टेंस के से कम है तो देन दिस इज माय आंसर एंड आई ब्रेक आउट। So this was problem one. I will share my solution code as well in this in the comments, like always. Then the second question is count artifacts. So there are n cross n zero indexed grid. हमको आर्टिफैक्ट्स दिए हैं जिसके टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट हैंड कॉर्नर हमको दिए हुए हैं, डिनोट्स द ith आर्टिफैक्ट। देन वी विल डिग सम होल्स, हम कुछ सेल्स डिग करेंगे और हर सेल का जो हम डिग कर रहे हैं उसका अपने को इंडेक्स दिया हुआ है। अगर हमने किसी जो हमारा आर्टिफैक्ट है वो मतलब काइंड ऑफ ब्लॉक है, अगर हमने उस आर्टिफैक्ट के सारे सेल्स डिग कर दिए तो वी कैन रिकवर दैट आर्टिफैक्ट, राइट? तो अपने को निकालना है कि हाउ मेनी आर्टिफैक्ट्स कैन वी डिग, राइट? तो अपने को बेसिकली क्या दिया हुआ है, इसके वैल्यू वो भी देख लेते हैं। इसके n है और 1000 है, तो n क्रॉस n ग्रिड इज अराउंड 10 the power 6, सो वी कैन इटरेट ओवर द होल ग्रिड। तो अपने को ग्रिड दी हुई है, राइट? इसमें कुछ आर्टिफैक्ट छुपे हुए हैं, लेट्स से आर्टिफैक्ट इज ऑफ काइंड दिस, और कोई भी दो आर्टिफैक्ट ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, राइट? कोई भी दो आर्टिफैक्ट ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, तो एट मैक्स सब एलिमेंट्स एंड स्केयर ब्लॉक्स ही कवर करेंगे, राइट? लेट्स से ये हमारा आर्टिफैक्ट 1 है, ये हमारा आर्टिफैक्ट 2 है, लेट्स से यहाँ पे हमारा आर्टिफैक्ट 3 पड़ा हुआ है दो सेल्स में। तो अगर हमने ये वाला सेल डिक कर दिया, ये भी डिक कर दिया, ये भी डिक कर दिया, ये भी डिक कर दिया, तो हमने ये वाला आर्टिफैक्ट रिकवर कर लिया, तो हमारा आंसर हो गया 1। हमने अगर ये वाला बॉक्स भी डिक कर लिया, हमारा आंसर हो गया 2, क्योंकि हमने ये वाला आर्टिफैक्ट भी रिकवर कर लिया। पर अगर हमने सिर्फ ये वाला डिग किया और ये वाला डिग नहीं करा, तो ये वाला आर्टिफैक्ट रिकवर नहीं होगा, तो आंसर हमारा 2 ही रहेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने एक एम्प्टी ग्रिड इनिशियलाइज कर ली, राइट? मैंने एक एम्प्टी ग्रिड इनिशियलाइज कर ली, और जहां जहां वो डिग करने को बोल रहा है मैंने वहां पे मेरा सिमुलेट करता गया डिगिंग, राइट? और जब मेरे पास एंड में ग्रिड बन गई तो फिर मैंने हर आर्टिफैक्ट के लिए चेक कर लिया, राइट? देन मैं हर आर्टिफैक्ट पे गया और मैंने चेक कर लिया कि इसका हर एक ब्लॉक अगर डिग्ड है तो या दिस आर्टिफैक्ट इज गुड, आई एम काउंटिंग दिस इन, अदरवाइज आई एम स्किपिंग दिस आर्टिफैक्ट। तो सो दिस वाज बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन। तो ये है मेरा विजिटेड वेक्टर, दिस इज लाइक मैंने कौन से ब्लॉक डिग करे हैं, मैं उनका अकाउंट रख रहा हूँ इससे। फॉर एवरी पॉइंट एंड डिग आई सेट विजिट 1 कि हाँ मैंने ये पॉइंट डिग कर दिया। देन फॉर एवरी आर्टिफैक्ट इन आर्टिफैक्ट्स
ये इज गुड मैंने ट्रू रखा है कि हाँ कि ये आर्टिफैक्ट रिकवर हो रहा है। देन मैंने उसके टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर से उसके बॉटम राइट हैंड कॉर्नर तक इटरेट करा। अगर ये वाला सेल डिग नहीं हुआ है, मतलब ये वाला सेल आर्टिफैक्ट के अंदर आ रहा है पर ये डिग नहीं हुआ, तो मतलब ये आर्टिफैक्ट रिकवर नहीं हो पाएगा। सो इज गुड इज इक्वल टू फॉल्स। और अगर ये गुड है तो मैंने आंसर में ऐड कर दिया, अदरवाइज स्किप। So and then I gave back the answer. This was problem 2. Then came problem 3. Maximize the topmost element after k moves. So you are given a pile of n numbers. In one operation you can remove the topmost element, और यहाँ तुमने जो element remove करे हैं you can add one element from them. In the end you want to have the maximum element on the top, right? और अगर if it is not possible to have a maximum element after k moves, you need to print minus. तो पहले तो हम देख लेते हैं कि -1 किस केस में आएगा। -1 विल ओनली कम इन द केस कि जब हमारे पास एक ही एलिमेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास दो एलिमेंट है तो वी कैन ऑलवेज लाइक जस्ट टेक रिमूव टेक रिमूव टेक रिमूव, तो एंड में एक एलिमेंट बच ही जाएगा। तो इम्पॉसिबल केस इज ओनली व्हेन हमारे पास एक ही एलिमेंट है और नंबर ऑफ मूव्स इज ऑड, राइट। तो ये हमारी पाइल है। अगर हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो हम ऑड मूव में इसको सिर्फ रिमूव कर सकते हैं। इन ऑड मूव वी टेक दिस आउट, इन इवन मूव वी प्लेस दिस बैक, इन ऑड मूव वी टेक दिस आउट। तो हर ऑड मूव में हमारी पाइल एम्प्टी होगी। सो दिस इज द इम्पॉसिबल केस। So if element is if the number size of pile is 1 and the number of moves is odd, answer is never possible. So answer in this case is equal to 1. Otherwise, let's say हमारी pile है, right? इसका size let's say ये k है और ये n है। अगर हमारी pile का size k से कम है, let's see पहले ये किस करते हैं, if our size is less than k, right? तो मेरा k बड़ा होगा और मेरा pile छोटा होगा। Then I will have some spare value here, right? क्योंकि n इज लेस देन के। मैं क्या करूंगा, मैं सारी की सारी पाइल उठा लूंगा, ठीक है। मैं सारी की सारी पाइल उठा लूंगा और जो इस पाइल का मैक्सिमम एलिमेंट है वो दोबारा प्लेस कर दूंगा यहाँ पे। तो इन दिस केस माय आंसर विल बी मैक्स ऑफ पाइल, दैट्स इट। मेरा ये वाला केस कंसीडर हो गया। अब जो मेरा n है वो k से बड़ा या k के इक्वल होगा, राइट। तो इफ माय दिस इज माय k, then n will be greater than or equal to k। अब यहाँ पे जरूरी है, मैं इसको 12 मिनट देर के लिए हम क्या कर सकते हैं। इन दिस केस वी कैन रिमूव द फर्स्ट k माइनस वन एलिमेंट, राइट, बिकॉज इट इज ऑलवेज ऑप्टिमल टू रिमूव द k माइनस वन एलिमेंट, राइट। क्योंकि हमारे पास एक बहुत फ्रीडम आ जाएगी कि हम k माइनस वन एलिमेंट से कोई भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर तुम कम एलिमेंट उठा रहे हो तो तुम्हारे पास फ्रीडम कम है, सो यू टेक एज मेनी एलिमेंट्स यू कैन। तो हम k माइनस वन एलिमेंट्स उठा लेंगे। आफ्टर दिस हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम इन k माइनस वन एलिमेंट से जो मैक्सिमम एलिमेंट इन k माइनस वन में है वो प्लेस कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस हैं, either we place either we place max, या तो हम जो पहले k माइनस वन एलिमेंट्स का मैक्स है, मैक्स ऑफ k माइनस वन एलिमेंट्स, राइट, वो या तो वो यहाँ प्लेस कर दें, या हम एक और एलिमेंट रिमूव कर दें। either we remove the kth element as well, then my answer will be this element, this is like the k plus one element, और either this और k plus one। तो हम चेक कर लेंगे कि अब कौन सा अच्छा है अपने लिए, कौन सा मैक्स है इनमें से। पहले वाला ये मैक्स ऑफ k माइनस वन बड़ा है या k प्लस वन बड़ा है, राइट। तो दिस आई विल चेक, जस्ट यही मेरा सोल्यूशन था। दिस इज माय इम्पॉसिबल केस। अगर साइज वन है एंड k वन है तो रिटर्न माइनस वन, अदरवाइज दिस इज माय ग्लोबल मैक्स। ग्लोबल मैक्स मैंने ये उसके लिए लिया जब लाइक व्हेन साइज इज लेस देन k, कि मतलब जब n छोटा है तो भी हम सारे स्टोन्स उठा के मैक्स वेट वाला स्टोन रख देंगे। अदरवाइज मैंने ये जीरो पुश बैक करा, ये मैंने जीरो पुश बैक इसलिए करा एंड में कि कभी हो सकता है कि कभी कभी हमारा जो k इक्वल टू n हो,
जब k इक्वल टू n होगा तो जो मेरा ये k प्लस वन एलिमेंट है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ये एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करे, मैंने इसके लिए यहाँ पे एक डमी जीरो डाल दिया, राइट। सो दिस इज माई मैक्स अमंग k माइनस वन एलिमेंट्स। मैंने पहले k माइनस वन एलिमेंट्स चेक कर लिए, उनका मैक्स निकाल लिया, एंड देन माई आंसर विल बी मैक्स ऑफ पहले k माइनस वन एलिमेंट्स का मैक्स, या जो मेरा k प्लस वन एलिमेंट है वो। दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम सी। Now the last problem that was very good. I think this is a very good problem. हम डिस्कस करेंगे लास्ट प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? यू आर गिवन n denoting the number of weighted directed graph. The nodes are number from 0 to n minus 1. You are also given a 2D integer edges. हमको मतलब weighted edges दिए हुए हैं from to 2. There exists a directed edge from to 2 with weight this. Also हमको तीन integers दिए हुए हैं, source 1, source 2 और destination. We have to find a subgraph such that there is a path from source 1 and source 2 to destination, and the weight of this subgraph is minimum. What that mean is, अपने को कुछ ग्राफ दिया हुआ है रैंडम, से कोई भी ग्राफ दिया हुआ, राइट। ये मेरा लेट्स से डेस्टिनेशन रोड है, ये मेरा सोर्स वन नोड है, लेट्स से ये मेरा सोर्स एक और ले लेते हैं, तो ये मेरी सोर्स वन नोड है और ये मेरी सोर्स टू नोड है। तो मेरे को इसमें से सब ग्राफ निकालना है ऐसा, लेट्स से मैं इससे सब ग्राफ बना रहा हूँ ऐसा कुछ। Then I form some kind of subgraph from this. Let's say मैंने कोई ऐसा subgraph बना लिया जिसमें ये भी S1 है, ऐसे तो I form some subgraph S1, S2, D, जिसमें S1 से लेके S1 से लेके D तक भी पाथ है, S2 से लेके D तक भी पाथ है, और जो इस ग्राफ का वेट है ना वो मिनिमम है। मतलब आप यू कैन नॉट फॉर्म अ बेटर ग्राफ देन दिस जिसमें S1 से भी D पे पाथ हो, S2 से भी D पे पाथ हो। So we need to find minimum weight of such graph, subgraph. तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है, राइट, कि लेट से S1 से कोई पाथ जा रहा है D में, राइट, और S2 से कोई पाथ जा रहा है D में, ठीक है। अगर ये वाले अगर पॉइंट्स, ये वाले पाथ अगर कहीं पे मैच करते हैं, राइट, लेट से यहाँ तो ये पाथ बिल्कुल ही अलग होंगे, इधर दिस पाथ विल बी कंप्लीटली डिसजॉइंट, राइट। अगर ये कंप्लीटली डिसजॉइंट है तो इसका मतलब वी कैन जस्ट टेक मिनिमम पाथ फ्रॉम S1 टू D और हम मिनिमम पाथ उठा लेंगे S2 टू D, ठीक है, अगर पाथ डिसजॉइंट है तो, ठीक है। और अगर पास नहीं है डिसजॉइंट तो डैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पास इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। लेट्स से ये मेरा S1 है, ये मेरा S2 है, लेट्स से यहाँ से कहीं मेरा पाथ गया, यहाँ कहीं ना कहीं मतलब पाथ लेट्स से इंटरसेक्ट कर गए, लेट्स से इसका वेट A है, इसका वेट B है, देन लेट्स से अगर ऐसे भी पाथ जाते हैं, देन आई गो बैक टू D, देन आई गो बैक टू D। पर तुम देख रहे हो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया, ये पॉसिबल है कि कभी ये दोबारा डाइवर्ज कर ले इंटरसेक्ट करने के बाद? ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि लेट्स से अगर इसका वेट C है, इसका वेट D है, ईदर C विल बी लेस देन D और D विल बी लेस देन C, या दोनों इक्वल होंगे। लेट्स अज्यूम इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल नहीं है तो वी कैन जस्ट टेक द सेम पाथ। इफ C इज लेस देन D तो ये वाला पाथ सब ऑप्टिमल है, वी कैन इग्नोर दिस पाथ और S2 भी यही पाथ फॉलो कर लेगा। S2 विल आल्सो फॉलो द C पाथ, तो ये वाला पाथ फॉलो S2 नहीं फॉलो करेगा। एंड फॉर सेकंड केस व्हेन D इज लेस देन C, जब ये वाला ट्रू है तो S1 C क्यों फॉलो करेगा, S1 विल आल्सो फॉलो D क्योंकि D का वेट कम है, तो वी विल इग्नोर दिस। तो इससे ये पता लगता है कि अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दिस विल नेवर अगेन डाइवर्ज। सो इफ दीज टू आर नॉट डिसजॉइंट, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इफ दीज टू इंटरसेक्ट, तो ऐसा कुछ पाथ बनेगा, दीज टू विल इंटरसेक्ट समवेयर हियर एंड देन विल गो ऑन टू D। दिस विल बी द काइंड ऑफ सबग्राफ दैट आई विल गेट। बस यही एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी इसमें।
Let's say this is the path A, this is the path B. Let's say जहाँ पे intersect कर रहे हैं, this is some node X, and then path here is C. Then my answer will be A plus B plus C. और जो मेरा disjoint वाला केस है ना, I can also combine this with this case. क्योंकि तुम देख रहे हो जो disjoint वाला केस है, basically here my X is equal to D. ठीक है, बेसिकली मेरे S1 S2 आके D पे मीट कर रहे हैं, तो here my X is equal to D. तो मेरे को इस केस को मेरे को अलग से हैंडल नहीं करना. दिस केस विल लाइक दिस केस इज अ सब केस ऑफ दिस केस. तो अब कुछ नहीं करना, क्योंकि जो हमारी नंबर ऑफ नोड्स हैं दैट इज 10 द पावर 5. वी कैन बेसिकली इटरेट ओवर दिस नोड, वी कैन इटरेट ओवर द इंटरसेक्शन. हम इंटरसेक्शन पे इटरेट करेंगे, और हमें पता है इसका मिनिमम पाथ S2 से क्या है, हमें इसका मिनिमम पाथ S1 से क्या है, और इसका मिनिमम पाथ D से क्या है. D से मिनिमम पाथ निकालने के लिए वी कैन लाइक जस्ट रिवर्स द एजेस. और हमें पता है कि अगर हमें एक नोड का हमें एक नोड से बहुत सारी नोड्स का मिनिमम पाथ निकालना है, द मेथड इज डाइक्स्ट्रा. तो हम क्या करेंगे, हम पहले डाइक्स्ट्रा लगाएंगे S2 के लिए, एंड वी विल फाइंड द मिनिमम पाथ टू ऑल द नोड्स, राइट. Then we will do the same for S1, and we will find the minimum weight of this node to every node. Then हम edges को कर देंगे reverse, and we will find the minimum weight of D to every node X. Then bus we will iterate over all the nodes, and then just add these up. ठीक है, हमें पता है, अब हमने डायक्सल में पता है कि S2 और X में मिनिमम डिस्टेंस A है, S1 का और X में मिनिमम डिस्टेंस B है, और D और X में डिस्टेंस C है. देन द आंसर विल बी A plus B plus C का मिनिमम ओवर ऑल X, ओवर एवरी नोड. तो मैंने यही बस इम्प्लीमेंट करा है यहाँ पे. दिस इज माई डायक्स्ट्रा. आई विल पेस्ट द कोड ऑफ दिस इन माई कमेंट्स एज वेल. ये मेरा डायक्स्ट्रा है, इसमें n है एक एडजेसेंट सोर्स नोड. तो ये मैंने डायक्स्ट्रा से मैंने मिनिमम पाथ निकाल लिया, एंड दिस इज माई हियर द मेन सोल्यूशन. तो ये मेरा एजेस का, जो मैंने इन लोगों ने एजेस दिए, मैंने उनसे अपना एडजेंसी मतलब बना ली है, लिस्ट बना ली है अपनी. एंड आई हैव अ रिवर्स्ड वन, जो मैंने डी के लिए बात करी, क्योंकि आपको डी से हर नोड एक्स तक निकालना है, और एजेस रिवर्स करोगे दिस विल बी इजियर. तो फिर मैंने एजेस में ऐड कर दिए और रिवर्स एजेस ऐड कर दिए. देन मैंने हर नोड से निकाल लिया S1 का डिस्टेंस, S2 का डिस्टेंस और D का डिस्टेंस. ध्यान याद करिए, यहाँ पे मैंने उल्टा पास करा एजेस. Then I just iterated over every node from 0 to n, and my answer will be either answer distance of this from D, distance of this from S1, and distance of this from S2. This is my basically A, B, and my C. And if my answer is greater than 1 to the power 16, हो सकता है ना कि इस नोड तक कोई पाथ ही ना हो, राइट. इस नोड तक पाथ नहीं, तो मैंने इस पाथ को आर्बिट्री वैल्यू 1 e⁻16 दी हुई है, राइट. 1 e⁻16 दी हुई है. तो लाइक दिस इज माई इम्पॉसिबल केस. तो अगर मेरा आंसर 1 e⁻16 है, तो मेरे को पता है कि मतलब ये पाथ दिस इज बेसिकली इनफिनाइट पाथ. तो आंसर इज -1, अदरवाइज जस्ट रिटर्न द आंसर. So these were the solution for this week's lead course contest. And if you guys like the video, just drop a like. अगर कोई doubt है, you can comment down below. Also, thank you Newton School for helping me with this video. If you guys don't know, Newton School is offering a 6 months full stack development course. इसका model pay as placement है. You don't have to pay anything upfront, and they will get you placed into top MNCs like Google, Xiaomi, Byju's, etc. There is zero hidden fees, and they will offer you a minimum package of 5 lakhs, but you can crack as much as you want. Like 5 lakh is the base package. They are giving 100% assurance on. Also, इनके सारे mentors are from top MNCs as well. All their mentors are from Google, Microsoft, Goldman Sachs. So if you guys are looking for a job in the field of software development, this is a must-have course. They will teach you from scratch. This is a full 6 month course from scratch. And अगर आपको इसके लिए sign up करना है, you don't need to know anything. Like you just need to have basic aptitude knowledge. You can just go to their website and just sign up for this course that directly from there, and just like you will get an aptitude test. Just complete that test and you will get registered for the course. So yeah, so if you guys are looking for a dream job,
This is a really good head start for you, and you should definitely go for this. Thank you for watching the video, guys, and let me know your queries in the comments. Bye bye.